सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4164 नए मरीज मिले, जबकि 31 लोगों की मौत हुई। एक बार फिर लखनऊ में 1000 का आंकड़ा पार करते हुए 1029 केस मिले हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मरीजों के मामले को देखते हुए सरकार विशेष टीकाकरण अभियान 8 अप्रैल से शुरू करने जा रही है। प्रदेश के सभी जनपदों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंट लाइन वर्करों व 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन का दायरा नए सिरे से तय कर दिया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक एक केस होने पर 25 मीटर और एक से अधिक होने पर 50 मीटर को कंटेनमेंट जोन माना जाएगा। 25 मीटर के दायरे में 20 घर और 50 मीटर के दायरे में 60 घर होंगे। इसमें क्षेत्र के हिसाब से बदलाव हो सकता है। मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अंतिम पॉजिटिव केस के सैंपल कलेक्शन की तिथि से 14 दिन तक संबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। यदि अंतिम पॉजिटिव केस को सैंपल कलेक्शन की तिथि 14 दिनों तक कोई अन्य केस उस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ के एसजीपीजीआई, केजीएमयू तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थानों में बेड की संख्या तत्काल बढ़ाई जाए। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश भर में कोविड संक्रमित मरीजों को एम्बुलेंस एवं बेड की उपलब्धता के संबंध में किसी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए यूपी के 2 जवानों अयोध्या के राजकुमार यादव और चंदौली के धर्मदेव कुमार के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही उनके जिले की एक सड़क का नामकरण शहीद जवान के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए सुरक्षा बलों के जवानों की वीरता को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शोक की इस घड़ी में राज्य सरकार शहीदों के परिवार के साथ है। गैंगस्टर और विधायक मुख्तार अंसारी की जल्द यूपी वापसी होने वाली है। पंजाब सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह ने यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को चिट्ठी लिखी है कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को हैंडओवर किया जाएगा। शिफ्टिंग के दौरान तमाम इंतजाम किए जाने की बात भी कही गई है। वहीं कस्टडी ट्रांसफर प्रोसेस के लिए यूपी पुलिस की एक विशेष टीम कभी भी पंजाब रवाना की जा सकती है। बता दें कि मुख्तार अंसारी रंगदारी के एक मामले में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। इससे पहले पिछले 2 साल में यूपी की पुलिस 8 बार आई, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी वापस लाया जा रहा है। मऊ से बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के यूपी आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन उससे पहले पंजाब में मुख्तार के द्वारा इस्तेमाल की जा रही एम्बुलेंस को लेकर बवाल तेजी से बढ़ रहा है। बाराबंकी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। एक टीम पंजाब पहुंच गई है तो दूसरी टीम मऊ में डॉक्टर अलका राय से पूछताछ कर रही है। अयोध्या जिले के हनुमानगढ़ी के नागा साधु महंत कन्हैया दास की
ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। सुबह महंत का शव चरण पादुका मंदिर की गौशाला में पड़ा मिला। रात में वह गौशाला में सोए थे। एसएसपी शैलेश पांडेय ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महंत की हत्या उन्हीं के गुरु भाई ने संपत्ति को हथियाने के लिए की है। आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश में जहरीली शराब से हो रही मौतों व उजड़ते परिवारों के लिए बीजेपी की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में जहरीली शराब पीने से लगभग 400 लोगों की मौतें हुई हैं। इसके बाद भी राज्य सरकार शराब माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने से परहेज करते हुए मात्र कोरम पूरा कर रही है। योगी सरकार के संरक्षण में 10,000 करोड़ का समानांतर अवैध शराब कारोबार चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रथम चरण के मतदान के लिए 18 जिलों में नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य रविवार को पूरा हो गया। ग्राम प्रधान पदों के अलावा ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों के लिए पर्चे रविवार को सायं 5 बजे तक भरे गए। प्रथम चरण के कुल 2,21,464 पदों के लिए 3,10,000 नामांकन पत्र देर शाम तक दर्ज हो सके हैं। जिलों से मिल रही सूचनाएं आयोग द्वारा एकत्रित करने का काम जारी है, इसलिए दाखिल नामांकन पत्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। आगामी 15 अप्रैल को 18 जिलों में होने वाले प्रथम चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र जमा कराने का काम शनिवार व रविवार को हुआ। नामांकन पत्रों की जांच सोमवार व मंगलवार को होगी। पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रदेश में जोरों से चल रही हैं। वोटरों को लुभाने के लिए प्रत्याशी मैदान में डट गए हैं और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शराब बांटने का खेल तो बहुत पुराना हथकंडा है। इस चुनाव में तो प्रत्याशियों ने कई और नए तरीके खोज लिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावेदारों ने अब खुलकर हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक रोचक मामला अमरोहा में देखने को मिला। यहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद दावेदार मतदाताओं को रिझाने के लिए मिठाई शराब का सहारा ले रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने प्रधान पद के दावेदार द्वारा मतदाताओं में बांटने के लिए लाए गए 1 क्विंटल गुलाब जामुन को बरामद किया है। मौके से दावेदार का साला पकड़ा गया। मऊ के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अजीत सिंह की हत्याकांड में साजिश के आरोपित पूर्व सांसद धनंजय सिंह के घर पर दबिश देने गई पुलिस का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जौनपुर और लखनऊ पुलिस की टीम दिख रही है। खास बात यह है कि पुलिस धनंजय की तलाश में वहां गई थी, लेकिन घर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। यही नहीं, पुलिस अधिकारी यह पूछते नजर आए कि धनंजय घर में है कि नहीं। साइंस सिटी कंपनी के मालिक राशिद नसीम और उसके भाई आसिफ नसीम पर लखनऊ पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम घोषित किया है। दोनों आरोपित दुबई में हैं। आरोपित भाइयों ने हजारों लोगों से अरबों रुपए की धोखाधड़ी की है। कंपनी के खिलाफ अलग अलग जिलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी के बीएचयू में गलत ग्रुप का प्लाज्मा जिस मरीज को चढ़ाया गया था उसकी आखिरकार मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज की मृत्यु सुबह ही हो गई थी। रात में जब रिश्तेदार चले गए तो अस्पताल में लोग कम हो गए। इसके बाद दबाव बनाकर लाश को हैंडओवर कर दिया गया। इसके बाद रविवार दोपहर में पोस्टमार्टम शुरू किया गया।
प्रदेश में एक प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट की एक इकाई में रखरखाव कार्य के दौरान एक बॉयलर से टीन शेड गिरने से 13 मजदूर जख्मी हो गए। यह घटना सोनभद्र जिले में स्थित LANCO पावर लिमिटेड में बिजली उत्पादन इकाइयों में से एक पर रखरखाव कार्य के दौरान हुई, जो राज्य की राजधानी लखनऊ से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। 8 मजदूरों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पावर कंपनी ने बयान जारी करके बताया कि अन्य 5 मजदूरों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। संत कबीर नगर के कोतवाली खलीलाबाद के धुरंडा पर देसवा के सिवान में अज्ञात वजहों से आग लग गई। इस घटना में 100 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड समय से न आने से गुस्साए लोगों का आक्रोश भड़क उठा। मदद करने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। पुलिसकर्मी किसी तरह वहां से जान बचा कर निकले। ईंट लगने से पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि धर्म का इस्तेमाल सत्ता सुख पाने के लिए नहीं होना चाहिए। मंदिरों को लेकर राजनीति करना अनुचित है। अयोध्या तीर्थ स्थल है जहां बड़ी संख्या में दर्शनार्थ श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं। इनके आने से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ तमाम मठ मंदिरों से जुड़े परिवारों का भी पालन होता है। उनको उजाड़ने की भाजपा सरकार की चेष्टा शर्मनाक है। गोंडा के शिक्षा क्षेत्र हल्धर मऊ में फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी नौकरी हथियाने के आरोप में 3 शिक्षकों के खिलाफ BEO ने मुकदमा पंजीकृत कराया है। स्थानीय पुलिस ने तीनों शिक्षकों पर जालसाजी सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। शिक्षा क्षेत्र हल्धर मऊ के प्राथमिक विद्यालय अमोड़वा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर चुके दिनेश चंद्र शर्मा, प्राथमिक विद्यालय मुरावनपुरवा में रमेश कुमार यादव व प्राथमिक विद्यालय सिलहरा में रमेश कुमार के खिलाफ शिकायत मिली थी कि इन लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यूपी के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ DM नेगी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई थी, इसके बावजूद भी कोरोना से संक्रमित हो गए। दूसरी तरफ मेदांता लखनऊ के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का आयोजन 8 मई से कराना प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद परीक्षा की स्कीम जारी करेगा। बोर्ड परीक्षा पहले 24 अप्रैल से 12 मई तक प्रस्तावित थी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक अब 8 मई से परीक्षा शुरू कराने का प्रस्ताव है। परीक्षाएं मई में ही संपन्न कराकर जून के अंत तक रिजल्ट घोषित करने की योजना है। अतीक अहमद के शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता की 17 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी हो गया। DM ने कार्रवाई की अनुमति प्रदान करते हुए पुलिस को निर्देशित किया गया है कि 25 तक सभी संपत्तियां जब्त या कुर्क कर रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। आगरा के बाह में हुई द्वितीय ब्रूसली इंटर डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप में जनपद के 20 विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक हासिल किए हैं। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।